अभी 12th क्लास। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल, जो चैप्टर 2 है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर। उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं IIT JEE के लिए बेसिक्स होता है ये, तो इसको हम लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल, तो हम लोग ना फिजिक्स में मेनली 3 तरह के मटेरियल पढ़ते हैं। फर्स्ट होते हैं कंडक्टर। कंडक्टर को आप सब लोग जानते हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर जाते हैं। कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये चलते हैं तो इनके चलने से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो हम लोग कंडक्टर पढ़ रहे हैं। कंडक्टर कौन है? दीज आर द सब्सटेंस विच कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर लाइक इलेक्ट्रॉन। इनके अंदर बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर होते हैं जिनको कि हम लोग इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब इनके अंदर चलते हैं तब करंट बनता है, और इलेक्ट्रॉन चलाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड का होना बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ चुके पहले भी। एग्जाम्पल इनके कॉपर, Ag, सोडियम, ये सब एग्जाम्पल आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते भी हैं। अब इनका बिहेवियर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करती हैं। तो क्या है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनका कैसा बिहेवियर होता है। तो उस बिहेवियर को चेक करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, मान लीजिए अपना कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब एक प्लेट पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। ये पॉजिटिव मान लीजिए, नेगेटिव। ये आपने एक कंडक्टर रख दिया। पॉजिटिव प्लेट होने का क्या मतलब है कि इस पे हर पॉइंट पर पॉजिटिव होगा, और ऐसे इधर क्या होगा अपना एक नेगेटिव। तो ऐसे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो चुका। जैसे ही आप इन कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, जैसे ही हम इन कंडक्टर को इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो इनमें एक चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे कितने पॉजिटिव हैं, 1 2 3 और 4 हैं, तो इसके अंदर अपोजिट साइड में 4 ही मान लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे होंगे, यहाँ नेगेटिव 1 2 3 4, ऐसे चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बननी शुरू हो जाती है जो अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। जैसे इधर इसका नेगेटिव था तो इस प्लेट का पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, और इधर इसका पॉजिटिव था तो कंडक्टर का क्या आ गया, इधर नेगेटिव। तो अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये इनसाइड है। अगर मैं इसके अंदर कोई एक पॉइंट ले लूँ P, तो मैं पूछ लूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P का मतलब है P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए P पॉइंट पे क्या एक्सटर्नल ऐसे है आउटर वाला, और इंटरनल ऐसे है इस पॉइंट पे ही। तो क्या E एक्सटर्नल माइनस E इंटरनल होगा? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक प्लस आई कैप है तो दूसरा माइनस आई कैप है। अब ये इंडक्शन तब तक हुआ जब तक कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं हो गए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0। तो हम कहेंगे कंडक्टर के भीतर किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो बेटा हम लोगों ने लिख लिया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। ये अपनी पहली प्रॉपर्टी, बड़े काम की प्रॉपर्टी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके अंदर, 0। तो दूसरी प्रॉपर्टी करते हैं हम, इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। तो चार्ज कितना होगा, दूसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर। तो आप सब जानते हैं बाय गॉस लॉ E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q इनसाइड वाला होता है इसके अंदर ही। जब इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, E नेट, E इनसाइड कितना हो गया, वो 0। या इस फॉर्मूले में इनसाइड लिखते हैं कि आउटसाइड लिखते हैं, तो ध्यान रखना ये नहीं लिखना, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो E लिखा जाता है। तो नेट 0 है। अगर ये 0 तो Q इनसाइड, चार्ज इनसाइड का देखते हैं, इनसाइड, तो इनसाइड चार्ज कितना है बेटा, 0। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज हमेशा कितना होता है, 0। दूसरा पॉइंट अपना क्या बना कि नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। इस लॉ से गॉस लॉ लगाया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, वो इनसाइड नहीं होता, वो नेट होता है किसी भी जगह पे। फॉर्मूले में जो E है वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो कितना है बेटा, 0। तो नेट चार्ज भी कितना हुआ, 0। तो चार्ज जब अंदर 0 है तो चार्ज है कहाँ, तो चार्ज याद रखिए कंडक्टर की सरफेस पर होता है।
कहाँ होता है चार्ज? सरफेस पर। तब तीसरी प्रॉपर्टी क्या बनी कि नेट चार्ज ऑफ अ कंडक्टर रिजाइड ऑन इट्स सरफेस, तो ये सरफेस पे होगा ऐसे। जो भी इसमें फ्री चार्ज है वो कहाँ होगा? इसकी सरफेस पर। अंदर कितना होगा इसके? 0। तो आप कहें कि कहाँ होगा सारा का सारा? Q एट सरफेस ऑफ कंडक्टर नॉट इक्वल टू 0, Q इनसाइड इक्वल टू 0। ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। जब सारा चार्ज सरफेस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होगा? तो वो भी सरफेस से ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होगा? सरफेस से। तो जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लिखते हैं इसको। तो जब सरफेस पर हम लोगों ने मान लिया कि सारा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो यही होगा ना। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे रखा हुआ तो फील्ड भी यहीं से आएगा, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो नॉर्मली होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ऐसा लगेगा कि ये सेंटर से आ रहा हो। तो आप ये भी कह सकते हैं अलोंग रेडियली, अलोंग रेडियली, जैसे कि रेडियस की डायरेक्शन में हो और सारा चार्ज कहाँ रखा हो? बिल्कुल सेंटर पे, ऐसा माना जाता है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? फोर्थ। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, क्या पोटेंशियल भी 0 होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, तो याद रखिए कांस्टेंट होता है। कैसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या पढ़ाया था मैंने आपको? तो मैंने बताया था E इक्वल टू माइनस dV/dr। अब E तो अपना 0 है नेट, तो अगर ये 0 है तो ये क्या माइनस dV/dr इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बदलेगा कि dV इक्वल टू 0। dV इक्वल टू 0 होने का क्या मीनिंग है? पोटेंशियल 0 या पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। ये बड़े काम की प्रॉपर्टी है। अगर ये अपना कोई कंडक्टर है और सरफेस पे 20 वोल्ट है, तो यहाँ कितना रखें कि ये डिफरेंस 0 आए? तो आप कहोगे सर यहाँ भी 20 वोल्ट, यहाँ भी 20 वोल्ट। सेंटर पे नोट डिफाइन होता है, ये आप पढ़ते हैं, स्फीयर के अंदर पढ़ाता हूँ मैं इनको। तो ये 5 प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी। पहली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर कितना? तो आपका जवाब है सर 0। दूसरी, नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। तीसरी, नेट चार्ज रिजाइड ऑन द सरफेस। चौथी, सारा सरफेस पे चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग रेडियली होगा। और पांचवी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। क्लियर है? चलिए, अब इसकी इन्हीं प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई टर्म हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शील्डिंग इफेक्ट, पढ़ा है ना? क्या एक शील्डिंग इफेक्ट की, अगर पॉजिटिव न्यूक्लियस है तो एक K सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और इससे अगले वाले में कितने होते हैं? 8। और फिर ये, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच हो रहे अट्रैक्शन को कम करते हैं। और ये बाकी के जो 8 इलेक्ट्रॉन है इस वाली सेल में, ये वाली सेल कौन सी अपनी? KLM। ये बीच के जो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, ये इन वालों के न्यूक्लियस के बीच के अट्रैक्शन को कम करते हैं। तो इसको हम लोग केमिस्ट्री में शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। कुछ ऐसा ही फिजिक्स में होता है। अगर किसी जगह को आप चार्ज फ्री बना दो, फिनोमिना एक तरह का है, द फिनोमिना मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम, किससे फ्री करना आपको इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड से। फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। तो शील्डिंग इफेक्ट बिल्कुल ऐसा ही है। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, क्या है? एक गाड़ी, और बारिश हो रही है। ये गाड़ी ऐसे जा रही है, आप इसके अंदर बैठे हुए, तो ऊपर से अगर लाइटनिंग हुई, थंडर स्टॉर्म हुआ, तो आप क्या पसंद करोगे? गाड़ी के उतर कर किसी पेड़ के नीचे जाना पसंद करोगे, या आप भागना पसंद करोगे, या गाड़ी में बैठे रहना पसंद करोगे?
तो देखिए जब लाइटनिंग होगी यहाँ से चार्ज आएगा तो सारा चार्ज इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा, बट ये मेटेलिक बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? मेटेलिक बॉडी, कार की मेटेलिक बॉडी होती है, तो चार्ज अंदर नहीं जाएगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E0, चार्ज 0, तो आप कार के अंदर सेफ रहोगे। तो सबसे अच्छा है जब लाइटनिंग हो तो कार के अंदर रहिए, जिससे कि आपको चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस ना कर सकें। इस फिनोमिना को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। और इस जगह को जहाँ पे कोई चार्ज नहीं हुआ, चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुँचा, इसको बोलते हैं फैराडेज केज, फैराडे का पिंजरा। तो ये हमारा बिहेवियर ऑफ कंडक्टर है। अब दूसरा मटेरियल हम एक पढ़ते हैं, इंसुलेटर। चलिए इंसुलेटर देखते हैं। तो इस सेकेंड टाइप में हम लोग इंसुलेटर पढ़ रहे हैं। आप लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़ के भी आते हैं कि इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये वे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी तरह के चार्ज को अपने अंदर से जाने नहीं देते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इनको रख देते हैं तो चार्ज की मूवमेंट नहीं होने देते बिल्कुल भी। कैसे? जैसे ही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वही पहले वाला, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर, ये इंसुलेटर रख दिया। कौन है ये? इंसुलेटर। ये वही 4 पॉजिटिव ले लेते हैं हम लोग और इधर 4 नेगेटिव। तो इसके अंदर कोई इंडक्शन नहीं हुआ, नो इंड्यूस चार्ज, कोई इंड्यूस चार्ज नहीं आया। तो इसके अंदर भी अगर वही पॉइंट P लें तो इंटरनल कितना बनेगा? 0। जो भी होगा वो एक्सटर्नल ही होगा, ये वाला तो 0 नहीं होगा। तो एट एनी पॉइंट P, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पॉइंट पे, वो आप लिखोगे E एक्सटर्नल माइनस E इंटरनल, बट इंटरनल तो कितना? 0। तो क्या आएगा आपका ये? E0 माइनस 0, यानी जो भी होगा वो एक्सटर्नल ही होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कितना होगा? जितना एक्सटर्नल होगा। ये नहीं कहेंगे कि 0 होगा। एट एनी पॉइंट P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंसुलेटर के अंदर? जितना बाहर है, 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं आप सबको पता है, जैसे वुड, ग्लास, माइका, और भी बहुत सारे आप इनको पढ़ लेते हैं, ये इनके एग्जाम्पल हैं। तीसरा टाइप होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक नॉर्मली तो बेटा इंसुलेटर ही होते हैं। नॉर्मली कैसे होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, पर जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको रखा जाता है तो कुछ चार्ज इनके अंदर इंड्यूस होना शुरू हो जाता है, यानी एक तरह की ये इंसुलेटर की टाइप होती है। तो लिख लेते हैं इसको। तो ये अपने डाइलेक्ट्रिक क्या है? नॉर्मली दीज आर इंसुलेटर बट आफ्टर अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दे इंड्यूस सम चार्ज एंड नोन एज डाइलेक्ट्रिक। तो कैसे? जैसे कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, ये वही पॉजिटिव प्लेट और ये वही नेगेटिव प्लेट, ये अपना मटेरियल कौन सा? इसका नाम इस बार क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक। ये वही 4 पॉजिटिव ले लेते हैं और ये नेगेटिव। तो जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव आपने लगाया तो इसके अंदर चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हो गया। मेटल जो कंडक्टर या मेटल थे उनकी तरह तो 4 नहीं आए कि इधर 4 माइनस इधर 4 प्लस, पर इंसुलेटर की तरह 0 भी नहीं हुआ। तो इसमें कुछ आए पर इतने नहीं आए। मान लो 2 आए, 2 माइनस और 2 प्लस, तो अंदर एक हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया ई इनसाइड। ये अपना पॉइंट P है, आउटसाइड वो इसके अंदर भी रहेगा जो बाहर है। कभी ये सोचो कि भाई बाहर ही है, वो अंदर नहीं आ सकता, वो अंदर भी है। तो क्या कहोगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P, किसी भी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इतना याद रखिए, इस वाले में आउटर इनर से बड़ा है। आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड 4 की वजह से है, जो हमने 4 मान रखे हैं, और इनर केवल 2 की वजह से है। तो ई नेट आप बोलोगे कि ई आउटर माइनस ई इनर, ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्या मेरी बात समझ में आई? डाइलेक्ट्रिक 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? डाइलेक्ट्रिक आर ऑफ 2 टाइप। ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं जो पोलर, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप इनको, पोलर, और दूसरे होते हैं नॉन पोलर।
हालांकि जब ये चैप्टर आगे कैपेसिटर की तरफ जाएगा तब हम इन्हें और ज़्यादा अच्छे से देखेंगे, पर ये इनका बेसिक डिस्क्रिप्शन है। पोलर तो होते हैं जैसे HCl हो अपना, H2SO4 हो, नॉन पोलर जैसे N2O2, ये हमारे नॉन पोलर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारे क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक हुआ। जितने टाइम से कम हो जाता है मटेरियल के अंदर जाने पे, मान लीजिए बाहर 100 था, अंदर कुछ कम हो गया, मान लो अंदर रह गया 25, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर था एक्सटर्नल, मैंने एक ऐसी एग्जांपल सेट कर दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया 100 वोल्ट पर मीटर है और अंदर रह गया 25 वोल्ट पर मीटर। तो कितने टाइम्स कम हो गया, तो जितने टाइम से कम हो जाए उसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। तो 4 टाइम्स कम हो गया, तो K क्या हो गया, 4। तो याद रखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज आउटर में कितना डिवाइड बाई K। अब बात करें अगर कंडक्टर की, ये पूरा कंपटीशन लेवल पे बता रहा मैं आपको, कंडक्टर के अंदर नेट कितना आता है, 0, तो वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इनफाइनाइट। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या समझ में आया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे बोलते हैं, दोबारा सुन लीजिए। कितने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स किसी मटेरियल के अंदर जाकर के कम हो जाता है। जैसे बाहर आउटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 100 वोल्ट पर मीटर है, अंदर जाकर के मटेरियल के 24 हो गया, तो K कितना हो गया, तो K 4 हो जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस। तो नेट फॉर्मूला आउटर अपॉन K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में नेट 0 होता है, तो K कितना होगा, इनफाइनाइट। बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में ई नेट किसके इक्वल होता है, क्या आउटर के इक्वल होता है, तो K की वैल्यू हम 1 रखते हैं। और इसके बीच में, इनके बीच में आता है डाइलेक्ट्रिक में, तो डाइलेक्ट्रिक के लिए K की वैल्यू क्या चलती है, तो डाइलेक्ट्रिक के लिए K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन इन्फिनिटी। इस तरह से आप इनका यूज करते हैं। तो बेटा ये आपका सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। अब सेक्शन 2 हम लोग पढ़ेंगे आगे वाले पीरियड्स में कैपेसिटेंस, जो एक काम का टॉपिक है और बच्चों को काफ़ी भारी लगता है, पर मुझे उम्मीद है कि अगर आपने एक एक वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको ज़्यादा भारी नहीं लगेगा, आप उसको भी सही से कवर करोगे। तो इसलिए आप इन सबको बिल्कुल सही से एक एक पार्ट देखिए और आगे का अपना काम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।